हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक समझ में स्वागत है। ये जो प्रश्न है 2023 का जो पेपर है उसमें अब छप चुका है। ये हमेशा आता है, ठीक है, ध्यान रहे। क्या आता है इसका एकदम आसान तरीका बताऊंगा आपको। एकदम आप 21 फरवरी के 1 घंटा पहले भी देख लेते हैं तो आपको आराम से याद हो जाएगा और आप आराम से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। देखो आ जाता है ना कर्ण 3 और ऐसा कुछ करके, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कुछ भी आए। कहता है सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। 100% यही आएगा, ध्यान रहे। आता आप सीख लें या रट लें, जो भी आपका मन। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। ये क्वेश्चन आएगा तो कितने नंबर का? 5 नंबर। और एक बहुविकल्पी आता है, 1 नंबर में आ जाए 2 नंबर। जैसे देखो, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, बताओ क्या होता है, कमेंट करो। अशांत, शांत, दोनों, कोई नहीं, दोनों। देखो पढ़े हो गए कोई भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? शांत। शांत मतलब भाग देंगे ना, जैसे 10 में 5 से भाग देंगे तो कट गया, 2 हो गया, तो कितना है ये सब ये शांत बोलते हैं इसको। अशांत मतलब का, देखिए यहाँ अशांत मतलब ठीक है संख्या, यह हमेशा मतलब बार बार रिपीट करेगी, 1 2 3 1 2 3 दशमलव के बाद आता रहेगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं शांत। ये शांत, ये अशांत। आइए देखो कभी खत्म नहीं होगा, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई की भी मान देखते हो ना कितना होता है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ये भी तो इसमें क्या पूछा है? परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन है, मैंने 2 बना दिया, ठीक है। बाकी अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना अभी सिखाया ना। कर्णी 5 दे चाहे कर्णी 3 दे, अपरिमेय ही होगा। कैसे सिद्ध कीजिए कि, देखिए मैं पहले से लिख चुका हूँ, लिख ली इसलिए हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और मैं पूरा ध्यान आपको समझाने में लगा सकूँ, ठीक है। तो आराम से समझ लेंगे, एक बार समझ लेंगे ना तो आराम से लिख लेंगे, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए आराम से लिख दिया अच्छे से, ठीक है। देखो किसी भी संख्या को देगा ना कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो उसको मान लेंगे कि वो क्या है? परिमेय संख्या। ध्यान रहे, क्या मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। और देखो चूंकि हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इतना जानते हो ना। जहाँ p और q z मतलब पूर्णांक होता है और q 0 नहीं होता है, इतना पढ़े हो कि नहीं। तो इसी संख्या को हम वहाँ p की कोई जगह a/b लिख दिया हूँ। अच्छा पूर्णांक कितने को पता है पूर्णांक का होता है, बताओ तो। पूर्णांक का मतलब होता है 0 +-1 +-2, ये पूर्णांक होता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको लिख दिए a/b के रूप में। अब यहाँ ये भी लिखेंगे, ध्यान रहे, जहाँ a और b पूर्णांक है, b 0 नहीं हो सकता है, ये एडिशनल है कि इनका मौसा 1 है। मौसा 1 का मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं होता ना, इस टाइप का ये है a/b, ठीक है। तो देखो इस संख्या को हम इधर क्यों ले जा रहे हैं? ताकि हम परिमेय संख्या को, ये भी परिमेय है और 5 भी परिमेय है, तो दोनों के एक पास ले जाओ, पास मिला दिए तो इसको लिख सकते हैं कर्णी 3 बराबर इतना, लिख सकते हैं ना आराम से। ध्यान से देखो, और a और b पूर्णांक है तो ये भी परिमेय हो गया और ये भी परिमेय पहले से है। 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भागा परिमेय होता है, दोनों परिमेय रहेगा तो परिमेय हो जाएगा। इस हिसाब से ये क्या हो गया? ध्यान से सुनेंगे बात को, क्या करेंगे एकदम ध्यान से सुनेंगे। इस हिसाब से ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया भाई। और देखो कर्णी 3 हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है, मतलब इस हिसाब से, मतलब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो ये परिमेय हो गया। इस हिसाब से क्या हो गया? कर्णी 3 जो हो गया एक परिमेय संख्या हो गया, जो कि विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि कर्णी 3 तो परिमेय संख्या होती नहीं है, अपरिमेय संख्या होती है। और तो जो हम कल्पना किए हैं कि ये जो संख्या है, हम जो माने थे ना कि परिमेय संख्या मान लेते हैं, तो परिमेय संख्या जो माने हैं वो हमारी कल्पना ही गलत है। गलत है इसका मतलब क्या है भाई? कि जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। देखो आराम से समझ लिए, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझना होता है, ठीक है। बाकी आसान है, ऐसे ही लिखना है जैसे जैसे लिखा हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो अभी जो किए वो और ये वाला सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों में से एक कोई दिख जाएगा, ठीक है। वो माइनस जगह प्लस भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। देखो कह रहा है, क्या कहे कि जो भी अपरिमेय सिद्ध करना है उसको क्या करना है भाई? आराम से कह देना है कि वो एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब जानते हैं कि क्या होता है?
परिमेय संख्या का मतलब होता है कि उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q यहाँ हम a b ले लिए हैं, कोई बात नहीं है, a b ले सकते हो। a b पूर्णांक है और a b पूर्णांक है, मतलब ये दूसरी भाषा है, गणित की भाषा, और b 0 नहीं हो सकता है। और a b का मौसा कितना है, 1 है। बता रहा था ना अभी 2/3, ऐसा कुछ कि इनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो b को उधर लेके गए, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ये स्टेप याद कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब इसको ध्यान से देखेंगे, देखो भाई b² बराबर इतना बटा में इतना लिख सकता हूँ ना, तो 3a² को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो देखो कोई भी संख्या, मान लो कि 3 9 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 के वर्ग को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 3 को भी, मतलब कोई भी संख्या हो, देखो ध्यान से एकदम आराम से, कोई भी संख्या यदि वर्ग को डिवाइड कर रही है तो केवल उस संख्या को भी डिवाइड करेगी, मतलब विभाजित करेगी, ठीक है। यही प्रमेय है, आपके बुक में लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो जैसे जैसे लिखा हूँ एग्जैक्ट वैसे ही लिखना, ठीक है। ये आपके बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, मिल सकता है लेकिन इतना अच्छे से नहीं मिलेगा, ये अपनी नॉलेज होती है, ठीक है। अर्थात 3 a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है मतलब a को विभाजित करेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रमेय ही है। अतः देखो मान लो कोई भी संख्या, मान लो 3 15 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो भाई 15 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुणे कुछ भी, लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी तरह 3 a को डिवाइड कर रहा है, मतलब हम a को लिख सकते हैं कि a गुणे, मतलब a बराबर 3 गुणे c कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ देखो पंक्तियाँ 15, तो यहाँ 3, यहाँ 5 था, तो यहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हूँ, इसी का मतलब होता है पूर्णांक। तो देखो समीकरण फर्स्ट, देखो जो समीकरण बनाए थे ना दोनों पक्षों का वर्ग करके, इसमें क्या करेंगे, a बराबर 3c रख देंगे, ठीक है। तो a बराबर 3c रखोगे तो क्या आ जाएगा, इतना, तो 3 का 9 कट गया, b² बराबर इतना आ गया। अब देखो सेम आ गया कि नहीं, वो पहला समीकरण मिला ना और इस समीकरण को मिला, यानी कि अब जो 3 है b² को डिवाइड कर रहा है, करेगा। अरे भाई इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 3² बराबर b², 3c², और यानी कि 3 b² को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 3 b को भी डिवाइड, देखो b को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 3 उधर कहाँ, 3 का कर रहा था, 3 यहाँ a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है, यानी कि कॉमन का है वही 3 है। मान लो कि भाई 15 और 18 दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड तभी कर पाएगा जब इनमें 3 कॉमन हो। कॉमन लेकर देखोगे तो 3 जरूर है, देखो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 कॉमन है कि नहीं। तो वही बात हो गई, a को भी डिवाइड कर रहा है, ये b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 कॉमन है। और देखो हम कह रहे हैं कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, मौसा एक का मतलब ही होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब क्या हो गया भाई, जो कि विरोधाभास है। अरे भाई कॉमन आ गया, मतलब विरोधाभास है। था हमारी कल्पना कि जो करनी 3 माने थे परिमेय संख्या, वो कल्पना गलत हो गई, अर्थात सिद्ध हो गया कि अपरिमेय संख्या है। इस पे 5 नंबर मिलता है, आराम से आपको समझा दे। देखो इसके अलावा मतलब यही 2 क्वेश्चन और बहुविकल्पी पहले बताए हैं, वो यही आपको 2023 में दिख जाएगा, ठीक है। बाकी